नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध काल में ब्राह्मण धर्म का मुख्य कर्म था यज्ञ करना। इस यज्ञ कर्म में सुरापान करना, मदिरा पीना, पशुओं को बल देना, प्रत्येक आमोद प्रमोद करने की व्यवस्था करना, ये ब्राह्मण धर्म का मुख्य कर्तव्य होता था। वे राजा महाराजाओं, सामंतों, जमींदारों, आम जन को प्रेरित करते थे कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुबल दीजिए और फल को प्राप्त करिए। राजा बिंबिसार भी इसी से प्रेरित होकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए बलयज्ञ करवा रहा था। यज्ञशाला के पूरब तरफ अपने पटरानियों के साथ महाराजा बिंबिसार बैठे थे। यज्ञशाला के पश्चिम साइड में पुरोहितगण मंत्रोच्चार कर रहे थे और यज्ञशाला के दक्षिण दिशा में ग्रामीण जन की भीड़ लगी हुई थी। उत्तर में कसाई लोग अपने हाथों में खड़ग लिए हुए यज्ञ प्रक्रिया के लिए तैयार थे। बलि अग्निकुंड के किनारे बैठे पुरोहितगण मंत्रोच्चार कर रहे थे। ढोल नगाड़े तेज आवाज में बजाए जा रहे थे। कसाई तलवार लिए खड़ा था। हंड कुंड में मंत्रोच्चार के द्वारा अब डाला जा रहा था। जजमानन के पाप सवाई, बलि पशु शीश चढ़ाई अबाई। होय पतित जब कुंड कपारू, होय अनल जर पातक छारू। मैं आदेश देता हूँ कि अब जजमानों के सभी पाप पशु बल के सिर पर सवार हो जाएं। जब उसका सिर यज्ञ कुंड में गिरे तो सब पाप अग्निकुंड में जलकर भस्म हो जाएं, राख हो जाएं। सिद्ध समृद्ध जियत घर आवहीं, ओत दिवंगत सुरपुर पावहीं। पूर्ति मंत्र ही है हर्षाना, इंगित कीन पुरुष प्रधाना। जब तक यजमान जीवित रहे तब तक उनके घर में सफलता आती रहे। जब वे दिवंगत हो तो स्वर्गलोक को प्राप्त करें। मंत्र पाठ पूरा करके प्रधान पुरोहित अपने हृदय से बहुत हर्षित हुआ और उसने कसाई को पशु बल करने का
संकेत दे दिया। मंत्र पाठ सुन अर्थ गुनी, मुदित भये महिपाल। कौज उठे नम ताड़ित सम, कर तक खंड कराल। पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र पाठ को सुनकर महाराज बिंबिसार बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय कसाई ने भयंकर आवाज निकालते हुए तलवार को अपने हाथ में ऊपर उठाया। तभी एकाएक आकाश में तेज चमक और आवाज के साथ बिजली पहुंचने लगे। तब ही अचानक भयो रस भंगा, सन्मुख देख भये सब दंगा। मंगल मोरय मंगल हारी, प्रगट साक्य मुनि चीवर धारी। उसी समय अचानक रंग में भंग हो गया। सामने देखकर सब लोग चकित हो गए। सबका कल्याण करने वाले लोकनायक चीवर धारण किए हुए शाक्य मुनि गौतम वहाँ आ गए। ओज तेज मुखमंडल दर्शे, लोचन कोर करुण रस बरसे। उच्चित हस्त अभय कर दानी, बोल उठे मुन ऊर्जक वाणी। ओ तेज व प्रतापी मुखमंडल वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, जिनकी नेत्रों से कड़ोरा रस बरस रहा था, उनका प्राणी मात्र को अभय हस्त देने वाला हाथ ऊपर उठा हुआ था। वे वर्जित करने वाले श्रेष्ठ वाणी में बोले, सारहूँ बेग न मारहूँ ताही, दैन सकहूँ पुण्य जीवन जाही। मारे बजीव सहज महाराजो, और तदब जियाओ दुष्कर काजू। उसे शीघ्र छोड़ दो, जिसे तुम जिला नहीं सकते, जीवन नहीं दे सकते, उसको मारने वाले तुम कौन होते हो? हे महाराज, प्राणियों को मारना सरल है, लेकिन उन्हें जिंदा करना बहुत कठिन कार्य है। प्रश्न गहन सुनो उत्तर देहूँ, देहूँ न जीवन तो किम लेहूँ। जावत जो निज जीव जहाना, और जागत जीवन ज्योति समाना। मेरे इस गंभीर प्रश्नों का उत्तर दो। जिसे जीवन तुम दे नहीं सकते, उसका प्राण बदलने का तुम्हें अधिकार किसने दिया है? इस संसार में भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु हैं। उन सब में एक ही जीवन जीत प्रज्वलित हो रही है। सबको अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। मारत जारत काटत कोई, सब कह पीर समा नहीं होई। मख मिस माहिर ना भक्षण, जोगू जीव सवेशन रक्षण जोगी। हे राजन, अगर कोई उन्हें मारता है, जलाता है या काटता है, तो सबको एक समान पीड़ा होती है, दुख होती है। इसलिए किसी भी जीवधारी को यज्ञ के बहाने मारना फिर खाना उचित नहीं है। घीव दूध दधि सतत देहि, काम करहि कछु दाम न लेहि। जेत लाद घर लावहि दाना, नाद चलावत वाहन माना। ये पालतू पशु तुम लोगों को हमेशा दूध दही घी आदि देते रहते हैं। ये तो काम करते हैं,
फिर भी तुमसे दाम नहीं लेते हैं। ये तुम्हें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, खेतों में काम आते हैं, वाहन चलाते हैं। इन्हें मरने पर भी इनके शरीर की अंगों का उपयोग तुम लोग करते हो। ऐसे लाभप्रद हितकारी जंतु का बल देना कहाँ तक उचित है? ये पालने योग्य हैं, मानने योग्य नहीं है। जो लगे जे हूँ करें सब सेवा, मारहूँ खाए सब वाही मेवा। होए मेरहूँ पर ढोर न ताबाऊ, शाम बरवाए बचावत पाऊँ। जब तक पालतू पशु जीवित रहते हैं तुम सबकी सेवा करते हैं, स्वयं मार खा करके तुम्हें मेवा खिलाते हैं। वे मरने के बाद भी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं होते हैं। अपने चमड़े को तपाकर तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं। वो सदैव तुम्हारी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। वे तुमसे प्यार भी करते हैं। खाएं खवाएं पियाहीं पियावहीं, मरहीं पिटागिन जीवे जियाएं। देव चमयस देहीं काहे, और सिद्ध समृद्ध लहे काहे। जो स्वयं अपना पेट नहीं भर सकता जबकि दूसरों को खिलाने से खाते हैं, पिलाने से पीते हैं, जो हमेशा मूर्खों भूखों रहते हैं, दूसरों को जिलाने से ही जीते हैं, ऐसे असहाय असमर्थ देवता भला किस काम का? ये कपोल कल्पित हैं। चाहे वह ईश्वर हो, आत्मा हो, देवी देवता हो, भूत पिशाच हो, ये सब मात्र कल्पना है। पुरोहितों ने इनका भय दिखा करके तुम्हें ठगने का काम करते हैं। इनका भय दिखा करके तुम्हारे दान के नाम पर अन्न, गाय, सोना चांदी आदि दान लेते हैं और अपना ऐशो आराम की जीवन जीते हैं। इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होता है, केवल पुरोहितों का ही कल्याण होता है। ये काल्पनिक शक्तियाँ जो हैं, जो स्वयं नहीं खा सकती, स्वयं पी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, भला वो तुम्हारे लिए भलाई का कार्य कैसे कर सकते हैं? ओ ये सुलभ बस कर्म किए थे, लाभ न कछु स्वर्ग लिए थे। पर दुख मूल सरस सुख पीखा, स्वर्ग न सार नरक वर्णि का। जो हत्या कर्म करने से प्राप्त होता है, ऐसा स्वर्ग लेने से कोई लाभ नहीं है। जो दूसरों के दुख को कारण हो, ऐसा रस में सुख भी नीरस ही होता है। ऐसे स्वर्ग में कोई सार नहीं है। उससे अच्छा तो नरक ही अच्छा है। कई पशु घात जनित कुछ गुर पापू, कटहे कि पुरुष पाप कलापू। चुले कि सो नित्य से नित्य लीहा, मिटे कि काजर काजर टीका। पर हत्या का घोर पाप करने से क्या पहले के लिए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं नष्ट होते। जैसे गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि शरीर का मैल धुल जाता है। उसी प्रकार पशु बल देने से तुम्हारे पाप दूर नहीं जाएंगे, बल्कि एक पशु की बल देने के नाते तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, तुम्हें स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है वो माला माल हो जाएगा,
और तुम दलित के दलित, दुखित के दुखित ही रह जाओगे। क्या काजल से काजल का दाग मिटाया जा सकता है? कभी नहीं। निज कृत पातक पुंजयिम शीश पराये जाए, तो किन खाए आन के आपन पेट जगाए। अगर अपने द्वारा किए हुए पापों की गठरी इसका दूसरे के सिर पर चला जाए, फिर दूसरों के खाने से अपना पेट क्यों नहीं भरता? यह सोचनीय बात है कि आपने पाप किया है, उस पाप का फल आप स्वयं भोगोगे। ये कभी नहीं हो सकता है कि आपके पाप की गठरी किसी पशु के सिर पर चढ़ जाए और उसका बल दे दो तो वह पाप की गठरी खत्म हो जाएगी। यह संभव है, ये कभी हो नहीं सकता है। ये मात्र कपूर कल्पित है, आपको भय दिखाने के लिए, आपको ठगने के लिए। और ये पुरोहित अपना पेट पालने के लिए ऐसा कुकर्म आपसे कराते रहते हैं। नमो